अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नेपाल हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे प्रिय पड़ोसी देश, जिसके साथ हमारे संबंध खट्टे मीठे इस तरीके के जैसे सास बहू और साजिश के टाइप के लगे रहते हैं। ऐसे में अगर नेपाल की तरफ देखें तो नेपाल और चाइना के जिस तरीके से रिलेशंस बढ़ रहे हैं और भारत के लिए जिस तरीके से इन रिलेशंस की जिस सिचुएशन से जिस तरीके से चेंज होती जा रही है, वो बहुत ही सरदर्दी का विषय बना हुआ है। ऐसे में जो नेपाल और भारत के संबंध हैं, इनके बारे में जो भी जानकार हैं वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं इन संबंधों को या इस सिचुएशंस को कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के लिए बहुत ज़्यादा कड़ा है, बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त है। उसके पीछे रीज़न समझिए। असलियत में रीज़न ये है कि चाइना नेपाल के अंदर जो पॉलिसी अपना रहा है वो एंटी इंडिया पॉलिसी अपना रहा है। उसके अगर आप फेजेस देखेंगे तो आपको बहुत अलग तरीके से सिचुएशन को समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर आप नेपाल के अंदर चाइना की पॉलिसी को देखो तो यहाँ पर असलियत में चाइना ने नेपाल के अंदर बहुत ही सोची समझी एक रणनीति को अपनाया हुआ है और बहुत ही बारीकी से उसके वो एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहा है। असलियत में नेपाल को जब देखा जाए तो असलियत में नेपाल को टारगेट करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, वो है काउंटर इंडिया। और काउंटर इंडिया का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इंडिया को किस तरीके से काउंटर किया जाए, तो जो इनके हिस्टोरिकल और कल्चरल जो रिलेशंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, इसे ख़त्म किया जाए और एक एंटी इंडिया नोशन के अंदर या एंटी इंडिया नोशन डेवलप किया जाए और वो इस तरीके से डेवलप किया जाए कि असलियत में इंडिया से हर नेपाली नफ़रत करता हुआ नज़र आए। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ओली सरकार की बेवकूफ़ियों का इस्तेमाल किया गया और ओली गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाकर जो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी का जो इलाका था उसको डिस्प्यूटेड इलाका डिक्लेयर किया गया। और असलियत में जो मैटर ही नहीं था, जो सिर्फ कभी कभार लोकोक्तियों में या किसी भी तरीके से डिस्कशन में था, जानबूझकर इसे एक वॉन्ड बना दिया गया इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में और कुरेद के उसे नासूर बनाने की पूरी कोशिश की गई। और इस मामले को इतनी ज़ोर शोर से उठाया गया, खासकर नेपाल सरकार के द्वारा, नेपाल सरकार के तंत्रों के द्वारा इतना ज़ोर शोर से उठाया गया कि एंटी इंडिया नोशन इतना खतरनाक लेवल पर डेवलप हुआ, इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल पर डेवलप हुआ कि आज के दिन हर नेपाली के दिमाग में एक बात बिठा दी है कि भारत उनके इलाके पर कब्जा कर चुका है। और नेपाल के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि कंपैरेटिवली इंडिया के वो साइज़ में छोटा है और पॉपुलेशन में छोटा है, और दो भाइयों के बीच में अगर संबंधों में समस्या आ सकती है तो यार ये तो दो देश हैं, संबंधों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एंटी इंडिया स्टांस नेपाल के अंदर डेवलप किया, लेकिन चाइना की अपनी एक दूसरी पॉलिसी भी थी। और दूसरी पॉलिसी को अगर आप यहाँ पर देखें तो चाइनीज़ पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो तरीके से 2 फेजेस के अंदर उसने इसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। 2 फेजेस में पहला फेज जो था वो ये था कि इन डेप्थ पेनिट्रेशन ऑफ चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, जो भी चाइनीज़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उसका इन डेप्थ पेनिट्रेशन। इस तरीके से अगर आप देखें तो चाइनीज़ टेरिटरी से जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर चाइना ने इंडिया के बॉर्डर तक का एक पूरे का पूरा नेटवर्क डेवलप कर दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है नेपाल और इंडिया के रिलेशंस के लिए। ये जो पेनिट्रेशन है, यहाँ इस पेनिट्रेशन को ना तो इंडिया समय रहते समझ पाया और न ही साथ में अपना डेवलपमेंट, मतलब ना ही इंडिया नेपाल के साथ रिलेशंस को इस डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा पाया। और भारत की ये यहाँ पर सबसे बड़ी फ्लॉप रहा, या भारत यहाँ पर सबसे बड़ा कमज़ोरी रही। और यही सिचुएशन थी और यही सिचुएशन थी कि आने वाले समय के अंदर इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया स्टांस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। असलियत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो था वो चाइना का बड़े ज़बरदस्त लेवल पर चला। और दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि असलियत में एंगेज नेपाल विद इंडिया, एंगेज नेपाल
with India and start salami slicing. एंड स्टार्ट सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है कि छोटे छोटे इलाके काट काट कर चाइना के कब्जे में करना शुरू कर दो, कि नेपाल को इंडिया के साथ इतना ज़्यादा एंगेज करो, इतना ज़्यादा एंगेज करो कि नेपाल समझ ही ना पाए, नेपाल को ध्यान ही ना दे पाए कि चीन कितने ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर रहा है। और उसके बाद अपने इलाके को अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जाकर वहाँ पेनिट्रेट करना शुरू कर दो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हुमला जिले का कर्णाली एरिया है, कर्णाली रीजन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो चीन की ये पॉलिसी काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नेपाल की सरकार चीन की कठपुतली बनी हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और दूसरी तरफ इंडिया वो प्रोजेक्ट वो सामान या वो अपना जो इंटेंशंस है या वो अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा या अपनी पॉलिसीज़ को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, जिसके दम पर नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन सुधर सकते हैं। तो दोस्तों, असलियत में ये जो सिचुएशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सिचुएशन आपको यही सजेशन यही हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सजेशन है कि कुछ कीजिए, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट तो इस टाइम अंधी हो चुकी है। नेपाल की जनता के पास लीडरशिप क्राइसिस है। वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टियां, जो इंडिया को सपोर्ट करने वाली पार्टियां थी, वो तो करप्शन में इस हद तक लीन थी कि नेपाली जनता जो है उनके ऊपर किसी भी तरीके का भरोसा नहीं कर पा रही है। तो आने वाले समय में किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एंटी इंडिया स्टांस को कम करने के लिए नेपाल के अंदर एंटी इंडिया स्टांस को कम करने के लिए इंडिया के पास बहुत कम चांसेस हैं या बहुत कम समय है और बहुत लंबा समय इसमें लगेगा। बहुत कम ऑप्शंस हैं और लंबा समय इस हद तक लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा नेपाल जो है वो चीन के हाथों में इस तरीके से खिसक जाए कि नेपाल चाइना की एक कॉलोनी बनकर रह जाए। भारत सरकार को यहाँ पर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और जिस हद तक वो पेनिट्रेट कर सकते हैं नेपालीज सिस्टम के अंदर वो करें और अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएं और नेपाल जैसे देश को चाइना के चंगुल में फंसने से बचाएं। पाकिस्तान चाइना के चंगुल में फंस गया, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से मालदीव से लेकर बांग्लादेश से लेकर म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर भारत सरकार मेहनत कर रही है, भूटान में भारत सरकार मेहनत कर रही है, नेपाल में इसी ताकत के साथ, इसी शिद्दत के साथ मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले समय में इसके ऊपर जो भी डिस्कशन होगी वो किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।